Narayan Hari. Hello students. Students, in today class of main answer writing session, we are going to discuss question that was asked in UPSC Mains 2019 exam, and the question is taken from the topic of the sources of Indian history. तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है और सोर्सेज से ये क्वेश्चन लिया है. इस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी आंसर फॉर्मेटिंग देखेंगे कि आंसर इसको कैसे हमें इस टॉपिक के ऊपर एक मॉडल आंसर, हाउ वी कैन राइट ए मॉडल आंसर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. द क्वेश्चन इज, डू यू एग्री दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफन हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उनकी हम हेल्प लेते हैं लिटरेरी सोर्सेज को समझने के लिए. तो इस पर हमें कमेंट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो बाय द की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. की वर्ड्स हमें देखने पड़ेंगे इसमें. तो फर्स्ट की वर्ड है एग्री एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज. तो ये कीवर्ड्स आ गए. सेकंड कीवर्ड में जो मोर इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इन दैट वी हैव टू डिस्कस. फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करने के लिए बोला है, हमें इसके ऊपर कमेंट करना है. तो ये जो कीवर्ड है इसमें जनरली कई बार पूछा जाता है कि इलस्ट्रेट, डिस्कस, थ्रो लाइट, एनालाइज क्रिटिकली, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इलस्ट्रेट, राइट एन एसे. तो जो कमेंट के लिए जो कीवर्ड यहाँ पर दिया गया है उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी होगी. आंसर मोर और लेस वही होगा. आइदर इट इज़ आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्कस और एलाबोरेट और इलस्ट्रेट. तो स्ट्रेटजी हमारी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज आंसर ऑलमोस्ट वही होगा. तो अब इस आंसर में जो हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी वो अकॉर्डिंग टू द कमेंट फॉलो करनी है. तो कमेंट में हमें तीन बातों को डिस्कस ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट इज वेदर वी आर एग्री विद द स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है हम उससे एग्री करते हैं, तो हमें उस एग्री की स्ट्रेटेजी से अपने आंसर को मेन बॉडी में कन्वर्ट करना होगा. या हम इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं, या हम इसका एक मिडल पाथ फॉलो करते हैं. आइदर वी आर एग्री विद द स्टेटमेंट और वी आर नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट और वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड ए मिडल पाथ. तो ये तीन स्टेजेस, इसकी तीन स्ट्रेटेजीज होंगी कमेंट वाले आंसर में आंसर लिखने के लिए. तो अगर हम इसको एग्री करते हैं तो जनरली जो सेफ साइड होगी, सेफ साइड यही है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी को आप प्रॉपरली एलॉबरेट कर दें. तो अगर हम इसको एग्री करके चलेंगे तो हम क्वेश्चन के तीन पार्ट लेंगे. तीन पार्ट में हमारा क्वेश्चन डिवाइड होगा. द फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक इंट्रो देंगे, हार्डली 3 और 4 लाइन्स का. उसके बाद हमारा मेन अप्रोच आएगा, मेन बॉडी, जो मेन आंसर है हमारा. हम एग्री कर रहे हैं तो क्यों एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री करते हैं तो वाई वी आर डिसएग्रीइंग, और वी आर टेकिंग द मिडल पाथ. तो मेन बॉडी, एंड आफ्टर दैट थर्ड पार्ट विल बी द कंक्लूजन. तो इन तीन पार्ट्स में हमारा आंसर डिवाइड होगा. व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में दो मेन पॉइंट हमें डिस्कस करने होंगे. व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज. तो इंट्रोडक्शन में इसको हमें बहुत ब्रीफ में लेना है. इन सोर्सेज को हमें डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ हार्डली उनको हमें टच करना है. उनका सिर्फ, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में what are the archaeological sources? Epigraphy, that is the study of the inscriptions जो solid surface के ऊपर लिखे जाते हैं, that could be the stone also or the metal. तो inscriptions, numismatics, that is the study of the coins, monuments, the remains of the building, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या medieval India की buildings की जो remains हैं, उन remains की जो study होती है, that is the study of the monuments and paintings. अजंता एलोरा की paintings ले सकते हैं इसमें. तो ये हमारे archaeological sources हैं. सिर्फ हमें इन्हें टच करना है, सिर्फ इतना ही इंट्रो में दिखना है कि व्हाट इज एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन, न्यूमिस्मैटिक्स, मॉन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स. ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट लिटरेरी सोर्स आएंगे हमारे. लिटरेरी सोर्स में दो पार्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट इज द रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकेंड विल बी द सेक्युलर लिटरेचर. तो रिलीजियस लिटरेचर में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसको भी हमें बाउंड्री में इसको सिर्फ टच करना है. जैसे कि व्हाट आर द रिलीजियस लिटरेचर, वेद्स, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स, उपनिषद्स, पुराण्स, एपिक्स. दीज आर द रिलीजियस लिटरेचर. एंड द सेक्युलर और द नॉन रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड द धर्म सूत्रास, स्मृतिज, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, हर्षचरित्र का ने बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा, कल्हन राजतरंगिणी. बुद्धिस्ट लिटरेचर में जिसमें आपका जातक्स, पिटाकाज, निकायाज आ जाएंगी. जैन लिटरेचर 12 उप अंग, प्रतिष्ठित पर्वन, 10 प्रकरण, 6 चेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र. ये सब आप इसके सिर्फ नाम लिख सकते हैं कि दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज एंड दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज.
हार्डली इन 4 to 5 लाइन्स के अंदर आप इतना लिख सकते हैं. दैट इज द ब्रीफ इंट्रो ऑफ द क्वेश्चन. देन वी हैव टू डिस्कस द मेन बॉडी. अब हमारा जो मेन बॉडी का आंसर है उसको हमें डिस्कस करना है. मेन बॉडी का जो आंसर है, मेन बॉडी क्या थी हमारी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लिटरेरी सोर्सेज. तो मेन बॉडी से हमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स किस सोर्स की हेल्प कर रहा है, और जो सोर्स हेल्प कर रहा है इसका मतलब दैट सोर्स इज मच सुपीरियर बिकॉज ही इज हेल्पिंग द अदर सोर्स, and the source which is getting the help, that is the inferior it means. तो why the literary sources are inferior it means. अगर लिटरेरी सोर्स हेल्प ले रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हेल्प कर रहा है लिटरेरी सोर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिस्ट्री की, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो अपर हैंड है, वो डोमिनेंट पोजीशन में हैं. तो अगर वो डोमिनेंट पोजीशन में है तो लिटरेरी सोर्स कहीं ना कहीं इन्फीरियर पोजीशन में है. तो उसका मतलब उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ उसके अंदर कमी होंगी, कुछ लेकुनाज होंगे लिटरेरी सोर्सेज में, जिसकी वजह से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है. ये हमारा मेन क्वेश्चन है आफ्टर इंट्रोडक्शन जो हमें डिस्कस करना है. तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ड्रॉबैक्स क्या होती हैं लिटरेरी सोर्सेज की. तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहले तो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में लिखे गए थे, रिटन ऑन पाम लीव्स के ऊपर लिखे गए, बार्क ऑफ द ट्रीज के ऊपर लिखे गए, और इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए. मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखे गए, हाथ से लिखे गए हैं. तो हाथ से लिखे गए हैं और इतनी सेंचुरीज के बाद इनको एज इट इज़ फॉर्म में ये हमें नहीं मिलेंगे एग्जैक्टली. तो इसमें क्या होगा कि ये फ्रेजाइल हैं और डिस्ट्रक्टिबल हो जाएंगे. फ्रेजाइल और डिस्ट्रक्टिबल हैं, एक आफ्टर पर्टिकुलर सर्टेन टाइम दे विल डिस्ट्रॉय, वो खत्म हो जाएंगे. तो खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब वो री रिटर्न लिखे जाएंगे, वो दोबारा लिखे जाएंगे, और जो स्कॉलर्स उनको दोबारा लिखेंगे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ बायसनेस भी हो सकता है और वो उसमें कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं. दैट इज़ वाई. और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो किस पर लिखे गए हैं, वो हार्ड सरफेसेस के ऊपर लिखे गए हैं, स्टोन्स के ऊपर लिखे गए हैं, मेटल्स के ऊपर लिखे गए हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिबल भी नहीं है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो अपर हैंड है, जो डोमिनेंट पोजीशन है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की है. इसीलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लिटरेरी सोर्सेज. तो हमने इसमें ड्रॉबैक्स जो थी लिटरेरी सोर्सेज की वो हमने डिस्कस की कि क्या है लिटरेरी सोर्सेज, क्योंकि वो पाम लीव्स के ऊपर लिखे गए हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में है, तो वो फ्रेजाइल और डिस्ट्रक्टिबल है, वो खत्म, उनका जो है वो नष्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नष्ट नहीं होते हैं. वो आज पर्टिकुलर टाइम में भी हमें मिल जाएंगे जो स्टोन्स और मेटल के ऊपर लिखे हुए होते हैं. तो एक तो इसकी ये ड्रॉबैक हो गई. दूसरा उसके अंदर बायसनेस होती है. बायसनेस का मतलब है कि जो स्कॉलर लिख रहे हैं उन लिटरेरी सोर्सेज को, दे कुड बी बायस्ड टुवर्ड देयर पर्टिकुलर रूलर्स एंड दैट्स व्हाई दे प्रेज दोज रूलर्स. तो इसमें ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है लिटरेरी सोर्सेज की. तीसरा, इसके अंदर एग्जेग्रेटेड अकाउंट मिलता है. वी कैन गेट एग्जेग्रेटेड अकाउंट, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को लिखा जाता है. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ मेगास्थनीज इंडिका. मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा, उसने ट्राइबल पीपल्स के बारे में लिखा कि इंडिया में ऐसे ट्राइबल पीपल्स रहते थे जो जिनके ईयर्स इतने लॉन्ग थे कि दैट टच देयर फीट्स, और वो अपने ईयर्स के अंदर, अपने कानों के अंदर ही सो जाते थे. तो ये बात एक्सेप्टेबल किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. तो इसलिए इसको बोला गया कि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो बहुत एग्जीग्रेटेड फॉर्म में भी उसमें मिला है. जैसे कि मेगास्थनीज का, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि ट्राइबल पीपल इन इंडिया हैड लॉन्ग ईयर्स that touched to their feet and ground and so that they could sleep in their ears. तो ये बहुत एग्जीग्रेटेड फॉर्म में आ गया है. और उसके बाद मेगास्थनीज ने डिस्कस किया गोल्ड डिगिंग आंट्स, कि आंट्स जो हैं, जो चींटियाँ जो हैं, वो यहाँ पर मिट्टी में से सोना निकाल लेती हैं, या यहाँ पर इस तरह के मैंस रहते हैं, ह्यूमंस हैं जिनके दोज हु आर डॉग हेडेड. तो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशंस दी गई है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेबल. तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दीज लिटरेरी सोर्सेज आर नॉट मच ऑथेंटिक एंड दे आर नॉट मच रिलायबल एज कम्पेयर टू दिस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो इसके अंदर बायसनेस भी होती है. अब इन ड्रॉबैक्स की वजह से हम लोग जो है ज़्यादा किसके ऊपर रिलाई करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर हम रिलाई करते हैं. तो अब इसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ द कंक्लूजन. तो अब कंक्लूजन में क्या होगा, अभी तक हमने दो पार्ट्स देख लिए. इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया और मेन बॉडी में हमने क्या डिस्कस किया. मेन बॉडी में जो हमने डिस्कस किया है, जो कमेंट किया है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हमने कमेंट किया है. कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे कि डेफिनेटली देयर आर लिमिटेशंस ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज जो हमने डिस्कस की हैं, बट
these but certain limitations are still in the are there in the archaeological sources also. archaeological sources जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं biasness हो सकती है और होती भी है. just take the example of the हरिसेन, that was the court poet of समुद्रगुप्त, और जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा, तो उसमें उन्होंने समुद्र को बहुत ज़्यादा प्रेज किया है because he was the court poet of that. तो but in the conclusion में हम लोग ये लिखेंगे कि in spite the limitations in both the archaeological as well as the literary sources, both are complementary to each other. और दोनों ही हम किसी एक के ऊपर completely rely नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम conclude इस तरह से कर देंगे कि कहीं ना कहीं जो archaeological sources हैं they are much more reliable although they are complementary to the this literary sources also. So that is all about the sources, and this question was asked in the 2019. So if you follow this approach, you can get good marks. Okay students, thanks.